हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरो। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो रीडिंग का टॉपिक है टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, और रीडिंग का जो टॉपिक है कि क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। ठीक है, यानी क्या उनको कभी एहसास होगा कि उनसे गलती हुई है या उनसे मिस्टेक हुई है। क्योंकि ये चीज़ जो है, मुझे रीडिंग जो है मैं काफ़ी दिनों से सोच भी रही थी, बट बाबा रिक्वेस्ट आ रही थी इस रीडिंग का, तो मैंने कहा चलो आज ये रीडिंग जो है वो कर ली जाए। तो टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, या फिर आपके पर्सन ने भी अभी तक आपको चीट किया, या फिर आपको आपका साथ छोड़कर वो किसी दूसरी तरफ जो है वो चले गए, या फिर किसी दूसरी तरफ वो एंटर हो गए किसी दूसरे रिलेशन में। तो ऐसे में आपको ऐसा फील होता है कि भाई आज तो उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया या फिर किसी दूसरे रिलेशन में चले गए, बट क्या कभी उन्हें इस चीज़ का एहसास होगा, कभी उन्हें एहसास होगा कि उनका ये जो स्टेप था वो गलत था। ठीक है, तो बस आज यही देखना है कि क्या उन्हें कभी एहसास होगा अपनी गलती का। तो टाइमलेस रीडिंग बनाई है गाइस मैंने ये अभी फ़िलहाल। ठीक है, कितना रेजोनेट किया है प्लीज़ आप सभी बताइएगा। ठीक है, एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए आए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक शेयर करके बताइए, कितना कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट किया। ठीक है, एंड टैरो का प्रेडिक्शन है, आप अगर आप इसे सन साइन से देखते हैं बेस्ट है, नहीं तो आप मून साइन वीनस साइन किसी भी साइन से देख सकते हैं। ऑल साइन के लिए है ये रीडिंग। ठीक है, सारी साइन जो भी साइन है ऑल साइन वो इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या कितना एहसास है उनको, एहसास है अपनी गलती का होगा या नहीं होगा आने वाले टाइम में। कभी गलती जो है उनको होगा कि भाई उन्होंने मिस्टेक की है, उनसे गलती हुई है। चलिए कौन सा कार्ड आया पहले ये देख लेते हैं। तो 2 कार्ड इज हियर। ओके, द मून, फर्स्ट कार्ड इज मून, सेकंड कार्ड इज द मैजिशियन। ठीक है, चलिए देखते हैं। और जस्टिस, नाइस, किंग ऑफ वैंड्स, द हेरोफेंट एंड और देखते हैं। Chariot, Knight of Wands, 10 of Cups and last card is Ace of Cups। ठीक है, तो कार्ड मेरे पास आ चुके हैं एंड तो गाइस रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको पर्सनली प्रोटेक्शन चाहिए, अपनी रीडिंग का पर्सनल रीडिंग चाहते हैं डिटेल के साथ, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पर। मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ रहा है एंड वीडियो पर भी है। तो जो भी आज का हमारा टॉपिक है कि भाई उनको अपनी गलती का एहसास होगा कि नहीं होगा आने वाले टाइम में। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि चैरियट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है वो एक चेंज को बताता है कि आपके पर्सन का इस टाइम पर जो भी सिचुएशन हो। क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि नो कम्युनिकेशन आ रहा है आपका, यानी कि आप बहुत तकलीफ़ में हैं, क्योंकि सैड एनर्जी भी आ रही है, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर एक चीज़ और बोलना चाहूँगी इन कार्ड्स को देखकर कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने आपके साथ एक चीट किया है, उन्होंने आपके साथ धोखा किया है। ये एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बता रही है। सैड हैं आप, दुखी हैं, और आपको लगता है कि उन्होंने प्रोमिसेस जो है वो आपसे किए, मतलब वादे जो है आपसे किए, रिलेशन जो है वो आपके साथ रखा। ठीक है, उस रिलेशन को जिया, उस रिलेशन को पूरी तरीके से उन्होंने अपने हिसाब से हैंडल भी किया,
पर जब लास्ट टाइम आया, लास्ट टाइम से मतलब जब प्रॉमिसेस का टाइम आया, वादा निभाने का टाइम आया, मतलब ये प्रॉमिसेस किए, वादे किए, कस्में खाई, और जब टाइम आया उन प्रॉमिसेस को पूरा करने के लिए कि भाई अब प्रॉमिसेस जो हमने किए हैं उन प्रॉमिसेस को पूरा करते हैं, तब वो आगे की तरफ निकल गई या फिर आपके साथ मूव ऑन हो गए आपके रिलेशन से। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन देती हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, टेंशन है, जो कि मुझे इस कार्ड से साफ साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर चैरियट का कार्ड है। कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा महसूस होता है जो मैंने कहा सारी बातें, तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है उनकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है, ठीक है। उनकी लाइफ जो बहुत ज़्यादा, अगर आपके साथ इस टाइप की सिचुएशन जैसी मैंने बताई है कि आपको ऐसी फीलिंग हो रही है कि चीटिंग की है, या फिर आपको इग्नोर कर दिया है, या आपको आपके रिलेशंस में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो आपसे ज़्यादा तवज्जो, जो आपसे ज़्यादा अहमियत या आपसे ज़्यादा रिस्पॉन्स वो थर्ड पर्सन को देते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में एक बदलाव मैं देख रही हूँ, एक चेंज देख रही हूँ, एक गुड चेंज देख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं उनको जो है वो इस चीज़ को समझेंगे। कहते हैं ना कि कभी कभी जब बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है इंसान, यानी कि आप बहुत ज़्यादा निराश हो गए हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं अपने ही रिलेशन से, अपनी ही सिचुएशन से, इतना ज़्यादा टेंशन हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप सोच समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है। और ये कार्ड एक ऐसी सिचुएशन को बताता है कि कहीं ना कहीं जब हम किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं ना, हमें समझ में ही नहीं आता कि अरे अब तो इस चीज़ में कुछ हो ही नहीं सकता, तभी जो है मैजिक तो तभी होता है ना। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि एक मैजिक जो है वो होना बाकी है। यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो, अब कभी कभी क्या होता है ना कि गैस की एक सिचुएशन ऐसी होती है कि जिसमें हम अपनी मर्ज़ी का कर तो लेते हैं, लेकिन जब यूनिवर्स जब जिस चीज़ को न्याय करता है, यानी कि यूनिवर्स का जब जस्टिस होता है, तब चीज़ें जो है वो समझ में आती है। तो आप कुछ ऐसे ही समझ लीजिए कि आपके पर्सन ने जितना भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी फीलिंग के साथ खेला, कुछ भी ऐसी फीलिंग्स अगर आपको आती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं, मैं हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ, सपोज सम पीपल्स के अगर कनेक्ट होते हैं कि अगर उनको लगता है कि उनकी फीलिंग के साथ, उनकी भावनाओं के साथ आपके पर्सन ने खेला, और जाके थर्ड पर्सन में पूरी तरीके से जो है वो पूरी तरीके से थर्ड पर्सन के साथ जो है वो शामिल हो गए, थर्ड पर्सन के साथ जो है वो उनके साथ रिश्ते में जो है वो एंटर हो गए, तो यहाँ पर एक पूरी तरीके से आपको जस्टिस मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं रिलेशन देख रही हूँ थर्ड पर्सन के साथ आपके पर्सन का, काफ़ी हद तक जो रिलेशन है वो उनका एक अच्छा रिलेशन नहीं मैं बोल सकती, गुड रिलेशन नहीं बोल सकती हूँ। थर्ड पर्सन भी काफ़ी हद तक चीटिंग वाली पोजीशन में दिखाई दे रहा है कि वो हो सकता है कि वो आगे आने वाले टाइम में आपके पर्सन के साथ चीट करे, या फिर आपके पर्सन को ना समझे, या फिर आपका पर्सन जो है वो आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस करे, दुखी महसूस करे, सैड महसूस करे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे इस कार्ड के दौरान दिखाई दे रही हैं। साफ काफ़ी हद तक जो ऐसा महसूस करेंगे वो आगे जाके, क्योंकि यहाँ पर मैजिक का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है वो, और चैरिटी का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं उनकी भी लाइफ में चेंज आएगा, और आगे जाके खुद को वो इस चीज़ को महसूस करेंगे कि जिस पर उन्होंने इतना ज़्यादा विश्वास किया, या फिर आपके साथ उन्होंने जो भी चीट किया, या फिर आपको अकेला छोड़ दिया, प्रॉमिसेस आपके साथ पूरे ना करके किसी और के साथ किया, तो वो सारी चीज़ें जो है वो उनको खुद को ही महसूस होगी कि वो उन्होंने एक गलत कदम, एक गलत स्टेप उन्होंने उठाया था, और वो स्टेप उन्हें नहीं उठाना चाहिए था। क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है। यहाँ पर मैं जस्टिस का कार्ड देख रही हूँ, जो कि पूरी तरीके से मैं बोलूँगी यहाँ पर कि यूनिवर्स जो है वो इस चीज़ में हो सकता है कि गॉड का ही कुछ एक ऐसा मैजिक हो, या फिर गॉड जो है वो इस चीज़ में आपको सपोर्ट करे कि आपके पर्सन को इस चीज़ का एहसास हो। क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ उनका जो रिलेशन है वो काफ़ी हद तक एक आगे आने वाले जो टाइम में मैं देख रही हूँ, कुछ लोगों का तो ऐसा हो सकता है कि थर्ड पर्सन के साथ इस टाइम का रिलेशन भी उनका ठीक नहीं हो, थर्ड पर्सन के साथ उनकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही हो, डे बाई डे और चेंज आ रहा हो। बट कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि अभी भी उनका जो रिलेशन थर्ड पर्सन के साथ भला ही अभी ठीक हो, लेकिन उसमें एक चेंज आएगा, जैसे कि मैंने अभी जस्ट बोला कि एक चेंज आएगा उनके लाइफ में। और वो रिलेशन जो थर्ड पर्सन के साथ है, अगर वो आपको चीट करके दिया गया है, या फिर चीट करके वो थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन रख रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों में एक चेंज आएगा, और आपके पर्सन जो है वो इस चीज़ को, इस बात को समझेंगे, और वो खुद से इस वो चीज़ को फैसले करेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये वाला कार्ड
10 ऑफ कप्स का। और यहाँ पर एक पूरी तरीके से एक रिलेशन है, एक अच्छा रिलेशन है, एक गुड रिलेशन है जो वर्क कर रहा है, यानी कि टूटा हुआ रिलेशन जो पूरी तरीके से टूट चुका था वो रिलेशन दोबारा से एक होना, या दोबारा से वो रिलेशन ग्रो होना, या फिर दोबारा से वो रिलेशन डेवलप होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं जो चीज़ें देख रही हूँ जिस कार्ड से, क्योंकि अभी की जो एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की भी एनर्जी इस टाइम पर सैड एनर्जी आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप सैड है, दुखी हैं, तो वो भी थर्ड पर्सन के साथ इस टाइम पर उनका रिलेशन भी ठीक नहीं है। उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है, हेल्थ इशू भी उनकी लाइफ में हो सकती है। बट यहाँ पर एज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं जस्टिस है, कहीं ना कहीं गॉड यूनिवर्स का सपोर्ट है आपको। और पूरी तरीके से मैं यहाँ पर यही बोलूँगी, जो कार्ड है उनके कार्ड जो है इस चीज़ को बता रहा है कि आपके पर्सन जो है एक मैजिक होगा, उस मैजिक के ज़रिए वो इस चीज़ को पूरी तरीके से समझेंगे कि क्या मिस्टेक उन्होंने करी है, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ उनका रिलेशन आगे आने वाले टाइम में और डिस्टर्ब होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इस कार्ड के ज़रिए। और वो रिलेशन जब उनका डिस्टर्ब होगा तब उनको इस चीज़ को समझ में आएगा कि आपकी अहमियत क्या है, और आपने उनके साथ कितनी ज़्यादा वफादारी की थी, या आपने उनके साथ कितना ज़्यादा एक अच्छा जो है रिलेशन रखा था। तो गाइज़ यही थी रीडिंग। आई होप सबके साथ रेजोनेट की हो मेरी रीडिंग। एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे चैनल पर नए आए हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।